बच्चों की ज़िंदगी खतरे में है। आप खुद देखते हो रेपों के केस बहुत होते हैं, बच्चियाँ नाबालिग हैं, छोटी हैं। इसको अलग तरीक़ेकार की सज़ा होनी चाहिए ताकि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम किया जाए कि वाक़ई इस टाइम देखो मेरे बच्चे सीमा के साथ महफ़ूज़ नहीं हैं। बच्चों को ढाल बनाकर अपनी हवस बुझाने के लिए 4 बच्चों को इस्तेमाल किया है। मैं भी मज़लूम हूँ, मैं भी मज़लूम हूँ। कहाँ से मज़लूम है शैतान? आप एक घटिया मक्कार औरत हो। आपसे वो घिन आता है, बू आता है। आप अच्छे कहाँ था सजन के साथ मेरी बेटियाँ महफ़ूज़ नहीं हैं। मेरी बहनों, माँओं, बेटियों मैं इसलिए तकलीफ़ में हूँ, अल्लाह की कसम। मेरे बच्चों की इज़्ज़त खतरे में है और आज मैं रोकर अपनी माएँ, बहनें, बेटियों से जो ये इल्तिजा कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि कुछ गलत ना हो जाए मेरे बच्चों के साथ, फिर ना आपको ऊपर वाली ज़ात बख्शेगा ना मेरे को। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों हो गई सीमा की इज्जत 20 बाजार में नीलाम। गुलाम हैदर के वकील ने करा सीमा के साथ कांड। आज मैं सीमा को आईना दिखाऊंगा कि वो कितनी बदसूरत औरत है। आज मैं बात करूंगा गुलाम हैदर की नई खबर के बारे में और इस सीमा भग्गो भगोड़ी की चाल के बारे में। आप सब इस सीमा को अभी तक जान ही चुके होंगे। ये कैसी औरत है, कितनी बदसूरत औरत है। और जो लोग इस अय्याश औरत सीमा का सपोर्ट करते हैं उन लोगों को ये बदसूरत बुढ़िया औरत सीमा हूर परी लगती है। ये इलीगल औरत सीमा ये बोलती है कि गुलाम हैदर मुझको मारता था, गालियां देता था। सीमा आज तू मेरी एक बात सुन, देख मैं इंडिया से हूँ और तेरा विरोध कर रहा हूँ क्योंकि तू एक बहुत बड़ी झूठी औरत है। हम बेवकूफ़ नहीं हैं, जो तू झूठ बोलेगी हम मान लेंगे। ये बात आज मुझको बता, अगर गुलाम हैदर 4 साल से बाहर थे, सऊदी में थे, तो तुझको कौन मारता था? तू कभी बोलती है कि मैंने गुलाम हैदर से लव मैरिज की थी, तो कभी बोलती है कि मैंने नहीं की। गुलाम हैदर तुझको मारता भी था और मारते मारते 4 बच्चे भी हो गए। क्या औरत है तू? इतनी गुलाम हैदर से नफरत होने के बाद भी 4 बच्चे भी पैदा कर लिए। देख सुन, हम सब समझते हैं कि गुलाम हैदर के जाने के बाद तेरी हवस पूरी नहीं हो रही थी। तूने पहले तो पाकिस्तान के लड़कों को फंसाया। जब उन लोगों को ये पता चला कि तू बुढ़िया है 40 साल की, तब तूने बदसूरत इंडिया के लड़के सचिन को फंसाया अपनी हवस को पूरा करने के लिए। ये तेरी असलियत है। तू हवस की भूखी है जो तेरी गुलाम हैदर के जाने के बाद पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए तू भागकर आई इंडिया को। अब मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसको देखकर आपके दिलों की धड़कनें बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये वीडियो है गुलाम हैदर का, इसलिए ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। सीमा वो तो कभी अभी नहीं आना चाहता, वो हमें भी पता है, आपको भी पता है, वो सिर्फ़ टीआरपी के लिए सिर्फ़ वो कहता है कि मुझे पाकिस्तान ना भेजा जाए, वो क्या से क्या बातें करता है, आपको खुद को पता। तो ये बात ढकी-छुपी नहीं है, मैं अपने लफ्ज़ों से बताऊँ, हर भाई-बहन हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, बाहर मुल्क की हो, इतना कि हाईलाइट हो चुका है, तो वो सिर्फ़ झूठ के अलावा अभी तो वो गालियाँ-गलौच तक भी उतर के आया है कि शायद मुझे बातें करके सिर्फ़ कह रहा है कि कभी पाकिस्तानियों के खिलाफ़, पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ़, कभी उन लोगों के खिलाफ़। देखो वो करे, सीमा के कहने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अच्छा है नहीं। तो इनकी बातों को हम अहमियत नहीं देते। हमें अफ़सोस और दुःख दिल से इस बात पे है ताकि मेरे बच्चे मेरे से दूर हैं, लगते जिगर हैं। सीमा हर वक़्त आके नया बात, नया सुबह, नई झूठ। झूठ के अलावा उनके पास अभी बाकी कुछ बचा नहीं है, सिर्फ़ झूठ बोलता रहता है। मैंने ये पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो है, हैदर ये था, हैदर वो था, 4 साल से मुझे छोड़ के चला गया था। सीमा से मेरी ये बात है कि सीमा आप ऐसे कैसे कह सकते हो? बच्चों के लिए गया था हैदर, आपको इज़्ज़त की रोटी देने के लिए कराची शहर छोड़ के, टाइल मार्बल का काम करके, ऑटो रिक्शा चला के भी आपको खुश किया ताकि मेरे बच्चे किसी का मोहताज ना हो। वही बात लेकर मैंने परदेश का तैयारी किया, सऊदी अरब चला गया। क्यों? कोई चला जाता है। तो ताकि मेरे बच्चे अच्छे खा पी सकें, किसी की मोहताजी से बचें और सर पे छत होना लाज़मी है। आपको पता है गरीबी में किराए का मकान अफ़ोर्ड करना बहुत मुश्किल है। जैसे फरहा खान हुआ, फरहा बतूल हुआ, तो फरहा आखिरी देखो इस मरले तक भी बाप ने क्या सोचा, प्रेग्नेंट है, सीमा प्रेग्नेंट था, 2 महीना बाकी उसकी डिलीवरी में था। मैं इस वजह से ये फैसला लिया था ताकि बच्चे अच्छे खा पी सकें। 3 बच्चे हो चुके हैं, चौथा आने वाला है, 2 माह बाकी था डिलीवरी में, तो मैं सऊदी अरब चला गया। तो कहने का मकसद ये है कि वो सारे रिश्ते, नाते, मेहनत सबको पानी फेंक कर अभी सिर्फ़ क्या बोलता है कि 4 साल पहले छोड़ के चला गया था। सीमा आपको डूब के मरना चाहिए। आप डूब के मरोगे भी तो गैरत मरता है, बेगैरत कभी नहीं मरता। आपके पास वो चीज़ है ही नहीं तो मरोगे कहाँ से? हया होती है, शर्म होती है। उन शोहर ने आपके लिए क्या किया और आप बैठ के क्या गुनगुना रहे हो, हाँ? मुझे घर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घर कोई अहमियत नहीं रखता मेरे आगे। हम दाल-रोटी कमाने वाले, मेहनत मज़दूरी करने वाले लोग हैं, पैसे मायने नहीं रखते। सबसे बढ़कर एतमाद तोड़ना, घर छोड़ना और बदनाम करना, दुःख किस बात का है? घर पहले नहीं था, किराए पे रह रहे थे। अल्लाह पाक ने देखो सऊदी का ज़ियारत करवाया, हमने उम्रा किया, साढ़े 3 साल मेहनत किया। उसके बावजूद देखो सीमा ने कौन-सा घिनौना हरकत किया।
ये घर अहमियत नहीं रखते, 19 लाख या 20 लाख इंसान कमा लेता है, हम हाथ पाँव सलामत हैं अभी भी, हम सच्चे दिल के मालिक हैं। पैसा कोई अहमियत नहीं रखता, अल्लाह देगा, इससे बढ़कर घर देगा। देखना, मैं आप लोगों को, भाई बहनों को, अपने यूट्यूब पे ही आप लोगों को घर लूँगा, दिखाऊँगा, बताऊँगा, देख एक घर गया तो 2 घर आए। ये याद रखना। देखो, थोड़ी मुश्किल आते हैं, इंसानियत के ऊपर आते हैं, तो इस दर से पता चलता है हाथ देता कौन है, मुश्किल वक़्त में हाथ छोड़ता कौन है। ये अल्लाह की तरफ पे ऊपर वाली ज़ात एक इंसान को आज़माता है। ये मेरे पर एक इम्तिहान है, आप दुआ करो, इंशाल्लाह ये मुश्किल घड़ी भी हल होगा। ये मुश्किल घड़ी हल होगा। सीमा को शीशा नज़र आ रहा है, मैं हर वक़्त उसको दिखाता हूँ कि आप एक घटिया हो, आप मक्कार हो, आप कभी खुश नहीं रह सकते सीमा, याद रखना। सोना ताज भी अगर आप पहन कर, अगर आपको सुकून की नींद आए ना, फिर बोलना कि हाँ, वाक़ई हैदर ने भी एक बात किया, ये मेरी मन कर रहा है, मेरी दिल से ये बातें आ रहा है कि आप कभी खुश नहीं रह सकते। भले सोन की ताज भी पहनकर आप महलों में सोफ़ा सेटों में भी सोकर आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपने एक इंसान का दिल दुखाया है, मेरा भरोसा तोड़ा है, मेरे 4 बच्चे लगते जिगर मेरे से दूर करके आप कहाँ से खुश रह सकते हो ही नहीं सकता। ये मेरी गारंटी है। कितनी भी गोलियां खाए नींद की, फिर भी इसको सुकून नहीं आएगा। एपी सिंह को तो जिंदा कीड़े पड़ेंगे, यकीन करो। इसने वो इंसानियत का एक डब्बा बनाया है, एपी सिंह, ये नेत्रपाल, सजन, इनके बुरे दिन शुरू हैं। थोड़ा सा इम्तिहान है, तो इनके बुरे दिन शुरू हैं आज से। याद करना ये तारीख और वक्त, टाइम, कि हैदर क्या कह रहा था। सीमा ना अभी हिंदू है ना मुस्लिम है। हिंदू धर्म में भी रिस्पेक्ट है, इज्जत है, एहतराम है। सीमा हिंदू नहीं हो सकता कभी भी, ना वो मुस्लिम है। इसको अलग तरीक़ेकार की सज़ा होनी चाहिए, ताकि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम किया जाए कि वाकई कि देखो, जो गलत करता है उसके साथ गलत ही होना चाहिए। इस टाइम देखो, मेरे बच्चे सीमा के साथ महफूज नहीं हैं। मैं क्यों रोता हूँ, क्यों गिड़गिड़ाता हूँ, क्यों आप लोगों से मुखातिब होता हूँ। जो इंसान घर बेच सकता है, माँ बाप तक भूल सकता है, मेरे बहनों भाइयों, वो बच्चों को ढाल बनाकर अपनी हवस बुझाने के लिए 4 बच्चों को इस्तेमाल किया है। देखो वो क्या भला कुछ कर सकता है। हाँ, वो कौन सी लेक्चर लोगों को दे सकता है, मैं भी मजलूम हूँ, मैं भी मजलूम हूँ। कहाँ से मजलूम है शैतान? आप एक घटिया मकार औरत हो, आपसे वो घिन आता है, बू आता है, आप अच्छे कहाँ से हुए? मुझे फ़िक्र है मेरे बच्चों की, मेरी बच्चों की ज़िंदगी खतरे में है। आप खुद देखते हो, रेपों के केस बहुत होते हैं, बच्चियाँ नाबालिग हैं, छोटी है, एक बाप कि कैसे कितना परेशानी में। मैं वो लफ्ज़ बयान नहीं कर सकता। सजन के साथ मेरी बेटियाँ महफूज नहीं हैं, मेरी बहनों, माँओं, बेटियों, मैं इसलिए तकलीफ़ में हूँ, अल्लाह की कसम। मेरे बच्चे महफूज नहीं हैं, आपको खुद को पता है। कि देखो, जो एक बाप ख्याल रख सकता है, वो दूसरा कोई भी हो नहीं रख सकता। सीमा आने ना आने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने गलती किया तो उसको सज़ा होनी चाहिए। मगर देखो, बच्चे छोटे हैं, मासूम हैं, 10 साल से कम एज में हैं। उन आला अदारों को कहना चाहता हूँ, वो माएँ, बहनें, बेटियों को कहना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे ना सजन के साथ महफूज हैं, ना नेत्रपाल के साथ वो महफूज हैं। मेरे बच्चों की इज़्ज़त खतरे में है। आज मैं रोकर अपनी माएँ, बहनें, बेटियों से जो ये इल्तिजा कर रहा हूँ, फिर ऐसा ना हो कि कुछ गलत ना हो जाए मेरे बच्चों के साथ, फिर ना आपको ऊपर वाली ज़ात बख्शेगा ना मेरे को। क्योंकि देखो, मुझे पता है, एक औरत अपने हवस बुझाने के लिए जब अपनी इज़्ज़त की ख्याल नहीं की, यार देखो, जिसको अपनी इज़्ज़त की ख्याल नहीं, तो वो दूसरों की कहाँ कर सकता है। आप खुद एक औरत की वजह से देखो, मुझे कितना लोग बोलेंगे आपकी बीवी देखो, उनकी माएँ, बहनें, बेटियाँ, रिश्तेदार, उनको कितने लोग कहेंगे। तो बच्चों की इज़्ज़त महफूज नहीं है। वो जब अपना इज़्ज़त नहीं ख्याल रख सकता, तो मेरे बच्चों की कहाँ करेगा। वो दिन आए नहीं जो मेरे बच्चों को कुछ हो, खराश भी आए। ना एपी सिंह, सजन, नेत्रपाल, कहीं से भी कोई दुनिया का माँ का लाल इनको बचा नहीं सकता। इन्होंने ऐसा घिनौना हरकत किया है, तो हिंदुस्तान गवर्नमेंट को फिल फौरन एक्शन उठाना चाहिए। देखो, बच्चों की ज़िंदगी की मुस्तकबाल एक खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। एपी सिंह हो, सजन हो, नेत्रपाल हो, इंडिया के अंदर तो महफूज है समझो। इंडिया बहुत महान मुल्क है, मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहता। जो इंटर रघुपुरा में जो एपी सिंह है, सजन है, या ये घटिया एपी सिंह है, मेरे बच्चे उनके साथ महफूज नहीं है। कानून को उन बच्चों को अपनी कस्टडी में लें, सीमा को पुलिस कस्टडी में रखा जाए और बच्चों को डिपोर्ट किया जाए। दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको ये पता चल चुका होगा कि गुलाम हैदर कब इंडिया को आएंगे और इस सीमा भग्गो भगोली से बच्चों को वापस कब लेकर जाएंगे। दोस्तों, ये सीमा अब ना तो इंडिया की रहेगी और ना ही पाकिस्तान की, और ये बात आप अच्छे से जान ही चुके होंगे ये कितनी अय्याश, झूठी, मक्कार, हवस की भूखी औरत है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूँगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।